अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एंड बेड। फ्रेंड्स, पुराने ज़माने के लोग हमारी ज़मीन को फ्लैट माना करते थे। पुराने ज़माने के लोगों का नज़रिया था कि हमारी ज़मीन हमवार है, मगर उस ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। मगर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करते गए, लोगों में शऊर पैदा होता गया और फिर एक वक्त आया जब एक नया नज़रिया कायम हुआ कि हमारी ज़मीन हमवार यानी फ्लैट नहीं है बल्कि गोलनुमा है। ये एक तहलका खेज नज़रिया था जिसने साइंसी दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मगर मज़े की बात यह है कि आज के दौर में भी जहां साइंस और टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है, आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि हमारी ज़मीन फ्लैट है। इन लोगों में मजहबी लोग भी शामिल हैं। ज़मीन को फ्लैट मानने के पीछे ये लोग काफ़ी दलीलें भी देते हैं। इन लोगों का कहना है कि नासा ने ज़मीन को गोल करार देकर इंसानियत से बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या ज़मीन वाकई में फ्लैट है या फिर गोल है, और कुरान में ज़मीन को फ्लैट कहा गया है या फिर गोल। फ्लैट अर्थ सोसाइटी वालों का कहना है कि हम लोग इंटरनेट पर ज़मीन की जो तस्वीरें देखते हैं वो सब की सब CGI टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, यानी इन तस्वीरों को नासा ने कंप्यूटर की मदद से खुद तैयार किया है और दुनिया से झूठ बोला है। हमारी खला में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें आम इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। इन चीज़ों को पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। ऐसी चीज़ों को कलरफुल करके हाईलाइट करने की खातिर कंप्यूटर के जरिए शार्प बनाया जाता है ताकि हम इन चीज़ों को बआसानी देख सकें। नासा खला की बहुत सी तस्वीरों को कंप्यूटर के जरिए कलरफुल और शार्प करके हमारे सामने पेश करती है। ये हकीकत है कि नासा CGI टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे झूठ बोल रही है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग एक दूसरा सबूत ये भी देते हैं कि जब कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है तो वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं होती, क्योंकि ज़मीन फ्लैट है। इसलिए वो चीज़ दूर जाने के बावजूद भी हमें सीध में स्टिल नज़र आती है। देखा जाए तो ये बात भी झूठ मालूम होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो वो कुछ वक्त के बाद हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है। दूर जाती हुई चीज़ हमें डूबती हुई दिखाई देती है, जो ज़मीन के गोल होने का सबूत है। और फ्रेंड्स, क्या कुरान में भी ज़मीन को अल्लाह ने फ्लैट कहा है? कुरान मजीद में फिराशुन, सोते हैं, दहाहा जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लफ्जी मानी हमवार के होते हैं। अगर हम एक अंडा देखते हैं और दूसरी तरफ मिट्टी का बना एक अंडा रखते हैं जिसकी सतह गोल तो है मगर टेढ़ा मेढ़ा है, यानी ना हमवार है। साबित हुआ कि पहले अंडे की सतह हमवार है और दूसरे अंडे की सतह ना हमवार है। इसी तरह हमारी जमीन की सतह भी हमवार है। ये बनाने वाले की शानदार कारकर्दगी है कि उसने किस तरह हमारी जमीन की सतह को बिल्कुल हमवार बनाया है। वो सतह हमवार है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है और उसमें कोई शगाफ नहीं है। इसी तरह एक दूसरी आयत है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। यहाँ अरबी जुबान का लफ्ज फिराशन इस्तेमाल किया गया है, जिसके मानी कालीन या फ्लैट सतह के हैं, जिसे आम इंसान बआसानी समझ सकता है, मगर गौर व फिक्र ना करने पर इस आयत के मतलब बदल जाते हैं। इस आयत में लकुम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी तुम्हारे लिए, यानी आम इंसानों के लिए। वो इंसान जो कि अपने आसपास की जमीन को फ्लैट ही देखते हैं, क्योंकि हम साइज में जमीन के मुकाबले में बेहद छोटे हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सेब ले लें, अगर हमारी साइज एक चींटी जितनी होगी तो वो सेब हमें हमवार मालूम होगा। देखा जाए तो हम जमीन के मुकाबले में चींटी से भी छोटे हैं, इसलिए हमें अपनी जमीन हमवार मालूम होती है। इसका असल शेप हमें तभी मालूम होगा जब हम इसके अंदर से निकलकर इसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम दूसरे सैयारों को देखते हैं तो उनकी शक्ल हमें गोल दिखाई देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन तमाम गोल सैयारों के दरमियान हमारी जमीन एक फ्लैट सैयारा हो? इसके अलावा जमीन मुसलसल हरकत में रहती है, यानी घूम रही है। हमें महसूस नहीं होता कि जमीन मोशन में है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हों। आपको ट्रेन एक जगह खड़ी महसूस होती है, हालांकि ट्रेन चल रही होती है। आपको ट्रेन के चलने का भी पता नहीं चलता। आप ट्रेन के अंदर स्टिल बैठे रहते हैं और आपको इसकी स्पीड का भी पता नहीं चलता। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।